आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपको लगता है यार क्या रिटर्न आ रहे हैं इससे, यार क्या आउटपुट आ रही है, बहुत बढ़िया है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब स्टैग्नेशन सी हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि यार अब मजा नहीं आ रहा, अब वो रिटर्न नहीं आ रहे जो आने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस स्टेज में पहुंच गए हो जिसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न। और डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न हमारी लाइफ को किस किस डायमेंशन में किस किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज इस डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न को हम बहुत ही अलग तरीके से, बहुत डिफरेंट डायमेंशन से समझेंगे। बहुत डिफरेंट वीडियो होने वाला है, आइए शुरू करते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट वी गेट बाय अप्लाइंग वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब हम जब और इनपुट डालते जाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिल रहा हमें जो पहले मिल रहा था। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। मान लो एक लैंड का टुकड़ा है जहाँ पे आप आलू उगा रहे हो। अब आप सोचते हो और जैसे मैं डालता जाऊंगा इसमें बीज तो और आलू मिलते जाएंगे। अब एक लिमिट तक तो मिलते जाएंगे, मगर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आपको और आलू लगाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। उस स्टेज में अगर आप और उगाने लग जाओगे तो हो सकता है कि नेगेटिव ही हो जाए, वो उल्टा कम ही हो जाए आलू। वैसे ही मान लो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पिज्जा बनता है। अब उस पिज्जा मशीन में आप सोच रहे हो यार पिज्जा तो मेरे कम बन रहे हैं, कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं और लोगों को एम्प्लॉय कर लेता हूँ तो और ज्यादा पिज्जा बनेंगे। तो आप और लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हो तो एक समय तक तो आपको ज्यादा पिज्जा बना के देगा, मगर आपकी सेम ही अगर मशीन है तो आप कितने भी लोग और बढ़ा लोगे वो मशीन तो उतना ही पिज्जा निकालेगी, बल्कि वहां रश और बढ़ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके बीच में गुत्थम गुत्थी चालू हो जाएगी और पिज्जा बनाते हुए उसके रिटर्न कम ही हो जाएंगे। इसको थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत एक 2-3 घंटे एकदम फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो सकता है कुछ घंटे तक तो आपका फोकस बहुत अच्छा रहे, मगर आप उन घंटों को और बढ़ाते जाओगे तो आपका फोकस डाइल्यूट होता जाएगा। तो उस अगले घंटों में जो आप सीख रहे हो ना, पर आवर जो आपकी रिटेंशन है वो कम हो जाएगी, तो डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न आ जाएंगे। वैसे अगर आप केक बना रहे हो तो केक में थोड़ा मीठा डालोगे अच्छा लगेगा, और मीठा डालोगे तो थोड़ा और मीठा हो जाएगा, मगर एक लिमिट के बाद अगर आप मीठा डालते ही जाओगे तो वो इतना ज्यादा मीठा हो जाएगा कि खाने के लायक ही नहीं रहेगा। तो लाइफ में कोई भी चीज हो, चाहे खाने से रिलेटेड हो या अपना बिहेवियर भी हो, आप हर चीज में डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न को देख सकते हैं। आपको वो एक पॉइंट देखना है जो ऑप्टिमल लेवल है। ऑप्टिमल लेवल क्या है जो मैं रिसोर्सेज रखूं ताकि मैं मैक्सिमम पिज्जाज बना पाऊं। वो ऑप्टिमल लेवल क्या है कि इस पर्टिकुलर जमीन से मैं कितने आलू उगा सकता हूं। वो ऑप्टिमल लेवल क्या है कितना मैं शक्कर डालूं कि इस केक में मुझे एकदम बेस्ट मीठा मिले। वो ऑप्टिमल लेवल क्या है कि उस स्ट्रेच में अगर मैं पढ़ता हूं तो मेरा फोकस एकदम बेस्ट रहता है, उसके बाद मेरा रिटेंशन लेवल कम हो जाता है। उसी तरह से लाइफ की हर चीज में, हर एक चीज में एक ऑप्टिमल लेवल होता है कि ये बेस्ट लेवल है, यहां पे मेरे को जो रिटर्न है, मेरा जो फोकस है ये बेस्ट रहता है। वो हर लाइफ की डायमेंशन में ऑप्टिमल लेवल चूज करना, देखना बहुत जरूरी है। एज पर स्टडी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ वर्विक यूके, 10% तक प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है फॉर एवरी एक्स्ट्रा आवर ऑफ वर्क पर वीक। इसका मतलब ये है कि एक आदमी जो कि 50 घंटे काम कर रहा है एक वीक में, उसकी प्रोडक्टिविटी 20% कम है उस आदमी से जो कि 40 घंटे काम कर रहा है उसी वीक में। तो आप देख रहे हो एक ऑप्टिमल पॉइंट को लाना कितना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ज्यादा घंटे काम करके हम ज्यादा ही काम ले सकते हैं। ऐसी ही एक स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने की थी, उन्होंने भी ये पाया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अगर एक लिमिट से ज्यादा लोगों को रखा जाए तो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। इसी से जुड़ी हमारी मिसकंसेप्शन भी होती है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और घंटे लगाएंगे तो और रिजल्ट आएगा, तो और सक्सेस आएगी। ऐसा नहीं होता। कई बार हमें बाकी वेरिएबल्स को इंपैक्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि मेरा बर्नआउट हो गया, मुझे अब छुट्टी की जरूरत है। हो सकता है कि मेरा जो एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है वो एक्स लेवल पे पहुंच गया, अब मुझे अपने ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अब मुझे अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद अगर मेहनत करूंगा तो रिटर्न आएंगे। अगर सेम स्किल सेट के साथ बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स भी लगा देंगे तो उसका आउटपुट मल्टीप्लाई होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। चलो इसको एक और पर्सपेक्टिव में देखते हैं। आपको कोई जो आपका खाने का ना बहुत अच्छा लगता है, आपको मान लो कुछ भी हो, मान लो पिज्जा ही आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपने पिज्जा खाना शुरू किया, आपको बड़ा टेस्टी लगा, आपने बोला यार मजा आ गया। आपको एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, आप चले गए वहीं पे खा रहे हो, ब्रेकफास्ट वहीं पे, लंच वहीं पे, डिनर वहीं पे, वही पिज्जा खाए जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा यार बस अब हो गया, अब इससे ज्यादा अब नहीं, अब मेरे को मजा नहीं आ रहा। और एक टाइम ऐसा होगा आपको नफरत होने लग जाएगी, यार मैं कुछ
कुछ भी खाऊंगा मगर पिज्जा नहीं खाऊंगा। और ये पिज्जा का एग्जांपल है, ये कोई भी किसी भी चीज के साथ हो सकता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि फास्टिंग करनी चाहिए, फास्टिंग से वेट लॉस होता है, फायदा होता है, तो होता भी होगा, डेफिनेटली होता होगा, मगर उसी फास्टिंग को अगर एक लिमिट से ज्यादा पुश करोगे तो वो आपकी हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगी। वैसे कुछ लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, मगर पानी कोई इतना ज्यादा पीना शुरू कर दे, मतलब पीना शुरू कर दे मतलब और पीता ही रहे पूरे दिन पानी, उसका भी हेल्थ पे नुकसान ही है। हर चीज चाहे जिंदगी में कोई भी हो, डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न आता ही आता है। तो आपको ऑप्टिमल लेवल तो ढूंढना ही पड़ेगा। आपका ऑप्टिमल लेवल हर चीज़ का कहाँ पे है, उससे कम भी आपको फ़ायदा नहीं देगा और उससे ज़्यादा भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। वो ऑप्टिमल लेवल हर चीज़ का कहाँ पे है। वैसे एक और आयरॉनिकल सिचुएशन होती है कि आदमी लगा रहता है कि यार पैसे कमाने, यार मुझे ना लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, उससे मुझे ना खुशी मिलेगी। आउटपुट क्या है? पैसे कमाना आउटपुट नहीं है, आउटपुट है मुझे वो लाइफ जीनी है जो मैं चाहता हूँ जीनी। अब आप लगे पैसे कमाने, आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आपकी मतलब भूखी पूरी नहीं हो रही, अब लगे हुए हैं। मतलब वो ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ है जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार, अब मुझे जो मैंने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसे कमा रहा था उस ऑब्जेक्टिव को भी साथ के साथ पूरा कर लूं। तो वो ऑप्टिमल लेवल लाइफ में हर चीज का ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इतना ना मचाओ शोर के दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। अपनी जिंदगी में हर डायमेंशन में उस ऑप्टिमल लेवल को ढूंढने की कोशिश करो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए, आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए, आपकी खुशियां भी बढ़ जाए, आपको एक 360 डिग्री फुलफिलिंग लाइफ मिले। तो इस डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न के टॉपिक को अपनी लाइफ की अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरह से देखिए ताकि आप अपने लाइफ को एलिवेट कर सकें। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, वैल्यू एडिंग लगा तो अपने तक मत रखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और वैल्यू एडिंग टॉपिक मैं आप तक लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपना ऑप्टिमल लेवल देखिए, ढूंढिए, जानिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।